okay, because I don't know the answer. So don't sit and wait for 5 कि हाँ सर 2-4 बार भौंकेंगे फिर अपने आप चुप हो जाएंगे। एंड आप जानते हो कि ये वीडियो अपलोड होता है। अब सोचो दिस वीडियो इज अपलोडेड इन यूट्यूब एंड एवरीवेयर। तो उससे क्या होता है, इवन फेसबुक, तो सपोज फेसबुक में स्वागतिका को कोई आप देख लिया, ये तो जितना बोलने से भी वो आंसर नहीं करती है, तो फिर वो घर में आके नहीं डंडा करेगी तेरे को। तो ऑलवेज बी स्मार्ट इन दीज क्लासेस बिकॉज यू नो कि दीज आर अपलोडेड। तो उससे क्या होता है कि आप हर समय स्मार्ट लगेंगे। ओके चलिए, बिकॉज एक चीज याद रखिए, रिफ्लेक्स, आई हैव टोल्ड यू एक चीज जे इसका गांठ बांध लो आज के डेट पे। अगर नीट क्लियर कर, आप सपोज नीट का 90 क्वेश्चंस, ओके, अगर आप 11 मिनट में सॉल्व करोगे ना तो आपका नीट नहीं होगा, ये मेरे से लिखवा के ले लो। इफ सॉल्विंग 90 क्वेश्चन इन नीट्स टेक्स यू 11 मिनट्स, यू विल नेवर क्वालिफाई। आपको 10 मिनट के अंदर उसको खत्म करना है। इसका एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है, उसको सेरेबेलर रिफ्लेक्स कहते हैं। ये सब जेजेस का स्पेशल ट्रेनिंग है जो तुम लोग को मैं देना नहीं चाहता हूं, बट फिर भी दे देता हूं। बिकॉज जो मेरा अपमान करेगा उसको मैं अपना अपना अस्त्र क्यों दूंगा। अरे किसको अच्छा अस्त्र देते हैं ऋषि मुनि, जो उनका मन को खुश करता है। अब तुम लोग सुब्रत महापात्र अभी तक फोटो खोलता नहीं है, तो इसलिए मैं उसको क्यों अपना अस्त्र दूंगा। तो जस्ट लाइक दैट, तो समझ में आया। तो प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज वाई आई कैन सॉल्व एनी नीट पेपर इन लेस देन 5 मिनट्स। आप चैलेंज कर सकते हो मुझे। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, हमें 10 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व करना है। अगर आपको स्विच ऑन करके आंसर देने में 5 सेकंड से ज्यादा लगेगा, 10 मिनट मैंने कितना टाइम है स्वागती का, 90 क्वेश्चन 10 मिनट, तो 1 क्वेश्चन So, कितना मिनट, so कितना, one question. हाउ मेनी सेकेंड्स। So 1/9 minute. अब वो मैं 1/9. वो मैं निकालूंगा, तो बोला आंसर। So 60/9, 20/3. So 6.33 minute. एंड आपका So फोटो खोलने में 5 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है। सपोज आपको कैमरा खोलने में 5 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है, आंसर कब दोगे। तो बुझिला, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई जेजेस, जेजेस का मुंह से जो निकला ना वो डायमंड का लकीर है, वो कोई काट नहीं सकता। तो बुझिला एवं मु कहीं 5 सेकेंड्स कहूची। तो जितना yes, sir. फास्ट आपका रिफ्लेक्स होगा उतना ही फास्ट आप वहां भी करेंगे एंड पाएंगे। अंडरस्टैंड। तिथि गुस्सा हो गई है मेरे पे, मुंह सुखा के आंबली करके रखिए, उसका आंबीड़ा बना के खाएंगे हम लोग। तो अब ये जो है, एक्चुअली यू विल नॉट अंडरस्टैंड, अभी इतने जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, वरना तो आज ही आप नीट क्वालिफाई कर लोगे। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एंड दैट इज वाई यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज एवरी डे, यू हैव टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स एवरी डे। क्योंकि अब देखो मैं क्यों स्लो टीचर हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आज के डेट में भी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है, बिकॉज स्लो इज द टॉर्टोइज एंड फास्ट इज द रैबिट। तो आप जो जल्दबाजी में पढ़ते हैं उनको बाद में कुछ याद नहीं रहता। आप लोग बॉटनी पढ़ रहे हो एक और साइड, बायो का एक तरफ उधर पढ़ रहे हो, एक तरफ इधर पढ़ रहे हो। जब आपका आकाश टेस्ट होगा तब आपको पता चलेगा कि वहां जब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पड़ा तो आप किस में आपको इजी हुआ, तो पता चल जाएगा। बुझिल, तो से सब धीरे सुस्ते पढ़ बुझीज। इन माई क्लास ऑलवेज स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी तरीके से घुमा के आ सकता है। अंडरस्टैंड। चलिए इंशाल्लाह, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ बोलो। सर आयुष सर अपना मित्र गॉट हाँ डिस्कनेक्टेड, हाँ हाँ प्लीज हाँ, मैं अलाउ खोल रहा देम। हूँ खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ। उसके अलावा भी यस कुछ पूछ लिया करो पायल। हाँ चलिए, सो गुड गुड, एटलीस्ट यू आर रेस्पॉन्डिंग। दिस इज अ सिंपल डिसिप्लिन वी हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि ये जो जो ये लोग क्या है ना, कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं,
अरे क्लास हो रहा है, वो खाएंगे पिएंगे पखा साथ करके फिर घुस जाएंगे। एंड एक और चीज अभी धीरे धीरे वो मैं इंश्योर करूंगा, जो फर्स्ट सेशन में एब्सेंट है उसको सेकेंड सेशन भी अलाउड नहीं होगा। समझ में आया पायल? तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। ओके, तो इफ somebody is absent in the first, he has to be absent in the second also. आ गया मजा की नहीं? वो धीरे धीरे मैं थोड़ा कष्ट दूंगा आपको। चलिए, सो लेट्स गो टू द टॉपिक। सो इन दिस केस, तो इसलिए टिश्यूज का मतलब क्या है? टिश्यू का मतलब है देयर हैज टू बी डिविजन ऑफ लेबर and there has to be dependence and interdependence. Now, एक जैसा टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंस का मतलब क्या है? सपोज अब तुम खुद सोचो कि हम लोग पहले सोचते थे इंडिया इज सचिन तेंदुलकर, इंडियन टीम का मतलब सचिन है। तो आप सपोज धोनी बॉल पकड़ेगा नहीं तो तेजस विल आंसर ऑल क्वेश्चंस। इफ धोनी डज नॉट कैच द बॉल, कितना रन होगा वनडे में? पीछे चले जाए, पीछे चले जाए। हाँ बोलो, 300 इंटू सर पीछे चले जाए। हाँ वो पकड़ेगा ही नहीं, धोनी विल नॉट कैच द 1200 रन। कम से कम 1200 रन होगा कि नहीं? उसी तरह से हाँ सर। आप सपोज हरभजन बुरा मान गया, बाउंड्री पे कैच आया वो झुक गया तो हाँ 1800 रन तो आ गया। तो दैट इज द कंसेप्ट, तो समझ रहे हो? तो ये चीज आप समझिए। यस सर। तो इसलिए टीम इज ए टीम and every member is very very important. You cannot ignore anybody. Nobody is ignorable. ठीक है, चलो fine. So now we'll go back to our topic. So I have saved that screen. We will go to our screen. तो आप टिश्यू लेवल का मतलब समझे? इसीलिए the name in front of your t-shirt is more important than the name in the back. इसका मतलब क्या है बोलो? सर आगे टीम का नाम है। यस, इंडिया के लिए खेल रहे हैं वो ज्यादा। हाँ, तो सपोज अभी आपका टीम का नाम कहाँ रहता है? आगे रहता है, एंड आपका नाम पीछे रहता है। सो दिस डायलॉग किस फिल्म में था मेरे को बताइए, क्योंकि आपको हर आंसर देना पड़ेगा नीट पाने के लिए। So this you goal, which goal इंग्लिश ना हिंदी? इंग्लिश। Very good यार, very very good. I am excellently happy. So that is there in actually goal film. Okay, so उसमें ये डायलॉग मारा था उसके कोच ने, that the name in front of the t-shirt is more important the name in the back of the t-shirt. आया समझ? So see, now you understand what is tissue. So tissue means what? आपका जो importance है वो है, but first you have to work for the sake of the team. चलिए, so इसीलिए टिश्यू लेवल का एग्जाम्पल हमारा कहाँ क्या हो जाएगा? सो द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू लेवल इज, तक ऊपर चढ़ गया, तो एग्जाम्पल जो है सो दैट इज कॉल्ड निडारिया एंड टेनोफोरा। निडारिया एंड टेनोफोरा, ठीक है, इनमें आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। क्लियर? नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट लेवल हमारा क्या हो जाएगा? सो दैट इज कॉल्ड, ओके टुटामो, दैट इज कॉल्ड आपका समझ रहे हो? तो इसीलिए देखिए वहां से एटा ऑफ मोड अच्छे। सो टिश्यू लेवल का मतलब क्या है? तो आफ्टर टिश्यू लेवल हमारा कौन अच्छी? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल। ओके, तो ऑर्गन लेवल का मतलब क्या है? दैट इन दिस केस many different tissues performing a common function join to form an organ. समझ रहे हो? तो in this case many different tissues performing a common function
जॉइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन है आपका, ये है उसका काम। ठीक है जी, बर्ड, हाँ। सो समझ रहे हो? तो आप उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये किस में आपका आ जाएगा? दिस विल बी इन नेमाटोडा। ठीक है, तो ये आपका नेमाटोडा है। सो दिस इज द नेमाटोडा से शुरू हो जाता है, या फ्लैटवर्म्स भी हम बोल सकते हैं। ऑर्गन लेवल वी कैन स्टार्ट विथ प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो ये हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू थिंक अबाउट योर हैंड। तो हैंड में स्किन है, हैंड में मसल्स है, हैंड में बोन है, हैंड में और क्या है? सो एवरीबडी इज देयर, योर नर्व्स आर देयर, आपका कनेक्टिव टिश्यू है, तो सब कुछ है आपके हैंड में। सो दैट इज व्हाई इट इज एन ऑर्गन। सो मेनी डिफरेंट टिश्यू, मसल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, connective tissue, epithelial tissue, all together join to form what? So join to form your organ. बोले बोले तापरे नेक्स्ट होची तो नेक्स्ट होची हमर कौन? दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन लेवल का आपका आ गया, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, सो ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या हो जाएगा? बस इसी को आप आगे बढ़ा दो, कॉपी एंड पेस्ट। इन दिस केस मैनी डिफरेंट ऑर्गन्स, okay, performing a common function joined to form an organ system। ठीक है, तो एटा तो हमारा पढ़े आसीबो नेमाटोडा रु पूरा फ्रॉम नेमाटोडा टू कॉर्डेटा। ठीक है, चलो देख लो, बढ़ लगला। चलो ओके ओके, चलो बाय। चलिए, सो आया समझ? तो दैट इज द केस। तो ता माने कौन होची? अब आपका ऑर्गन सिस्टम ले लो, हार्ट, आर्टरी, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, सब में ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, सब मिलके क्या बनाएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। तो ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर ऑर्गन सिस्टम। नाउ रिमेंबर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेरी करेगा। माने कौन? आप डिपेंडिंग अपॉन कंसेप्ट। तो ठीक है, ऊपर नहीं छाड़ देता हूं तुरंत, यूजलेस। तो जो आपका माने क्या है, इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री या सेल में हम और नीचे जाएंगे, लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो जुड़ के बनाएंगे एटम्स, एटम्स जुड़ के बनाएंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जुड़ के बनाएंगे स्मॉलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर लार्जर कंपाउंड्स, फिर प्रोटोप्लाज्म, फिर सेल ऑर्गेनेल, फिर सेल एंड सो ऑन। बुझला? तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया? दिस इज योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सेल्यूलर कंसेप्ट या सब सेल्यूलर कंसेप्ट। उसी तरह अब हम ऊपर जाएंगे तो इकोलॉजी का भी अलग हो जाएगा। जैसे आपका इकोलॉजी में हम लोग गए तो वी विल गो टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम, बायोम के बाद बायोस्फीयर। तो इसीलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका अलग अलग जगह पर आपका अलग अलग होता है। डू अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हो गया? आ गया मजा? तो दैट इज व्हाई अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग ओनली टैक्सोनॉमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अप एंड डाउन थिंग्स विल हैपन। ठीक है,
चलिए, नाउ वी विल गो इनटू अ मोर डेंजरस कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड बॉडी कैविटी, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी गलत देता है। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें शान से गलत चीज पढ़ना है। जीते हैं हम शान से, गलत आंसर लिखते हैं हम शान से। बट अब एक्चुअली व्हाट हैपेंस, डू यू वांट एक्चुअली केवीपीआई और नॉट? मैत्री दास, आपको केवीपीआई चाहिए ना नहीं चाहिए? Yes, sir. आपको ओलंपियाड चाहिए ना नहीं चाहिए? Yes, sir. आपको नीट चाहिए या नहीं चाहिए? Yes, sir. और सब तो चाहिए। तो जब सब हाँ. चाहिए तो बायोलॉजी में एक तो लफड़ा से की लफड़ा से, आधा बायोलॉजी एनसीईआरटी से एंड आधा बायोलॉजी जेसीईआरटी से। तो मतलब जो नीट है वो आपको एनसीईआरटी जैसे चाटना है। मैंने इतना चाटो कि वो लाइन ही मिट जाए बुक से, तो आपका नीट हो जाएगा, समझ में आए ना आए। बट अगर आपको केवीपीआई ओलंपियाड चाहिए तो कछु नहीं होगा। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो द प्रॉब्लम Yes, sir. इज हम लोग का चाहत डुअल है। आकाश आकाश में क्या है, दे डोंट बॉदर अबाउट केवीपीआई, उनका एक ही मतलब है, दैट इज योर नीट। तो समाने खाली एनसीईआरटी चटाएंगे, घुसाएंगे, बस काम खत्म। किंतु इधर तुम दोनों चीज मांगता है। ओके, तो इसीलिए वी हैव टू ऑलवेज डू डबल ड्यूटी, क्योंकि केवीपीआई ओलंपियाड आर अकॉर्डिंग टू रिसेंट बायोलॉजी एंड नीट इज अकॉर्डिंग टू निएंडरथल बायोलॉजी। जो बुक्स निएंडरथल मैन लिख के गए थे उनको हम क्या कहते हैं, आपका फेवरेट, एंड वही नीट में आता भी है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमें नीट वाला भी आना चाहिए एंड हमको एक्चुअल वाला भी आना चाहिए। तो हियर वी हैव प्रॉब्लम्स। तो ये एक टॉपिक है सिलोम। अब मैं उसको 50 बार बोल चुका हूँ, वो लोग बदले हैं, बट फिर भी बहुत चीज नहीं बदले हैं। तो दैट इज व्हाई आई विल टीच यू फर्स्ट द राइट कंसेप्ट, देन आई विल शो यू व्हाट इज गिवन रॉन्ग इन एनसीईआरटी। ठीक है? Yes. तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बॉडी कैविटी। एंड ये जो है दिस इज ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, अभी का नहीं, जब आप बन रहे थे। चलिए, सो नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज एक्चुअली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलोम और बॉडी कैविटी। ये अकॉर्डिंग टू, मैं बाद में लिख दे रहा हूं, ये जेसीईआरटी कंसेप्ट है। ठीक है? सिलोम और बॉडी कैविटी। तो नाउ व्हाट इज सिलोम? तो उसमें लिखा जाए दैट ड्यूरिंग the development during the development process of an organism, during the development process of an organism, if okay there is any other cavity other than archenteron, okay, other than archenteron, it is known as body cavity और सिलोम। समझ रहे हो? एक्चुअली एनसीईआरटी सिलोम को ट्रू सिलोम मानता है, बट एक्चुअली सिलोम इज द टर्म फॉर बॉडी कैविटी। ओके, तो देन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं विच इज द फर्स्ट कैविटी ऑफ द बॉडी, आप क्या बोलोगे? बोलिए, पहला कैविटी कौन सा है? आर्केंटेरन। आर्केंटेरॉन। वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज आर्केंटेरॉन एक्चुअली? तो आप जानते हो इन ग्रीक भाषा आर्की
का मतलब होता है प्रिमिटिव, ओके, प्लस एंटेरॉन का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसीलिए प्रिमिटिव मतलब ऐसा नहीं कि वो जैकएस में था, प्रिमिटिव का मतलब है ये ड्यूरिंग फॉर्मेशन था। ओके, तो जब आप एम्ब्रियो थे, आपका जो पहली पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम आया उसको हम आर्केंटेरॉन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, if there is any other cavity than archenteron, it is known as coelom. Cha. Hela? So it is called as coelom. Bale bale? Now, तो एनिमल्स जो है हम अकॉर्डिंगली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड into the following types on the basis of presence or absence and इसको उल्टा लिख देते हैं, on the basis of absence or presence ब्रैकेट में एंड टाइप, अगर है तो टाइप, okay, it is present on the, it is classified into the following types on the basis of absence or presence of coelom. ओके, चलिए, तो ये है आपका अलग अलग टाइप्स। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एसिलोमेट कंडीशन। बोले बोले, तो जो पहला टाइप हम पढ़ेंगे एसिलोमेट। ओके, तो in these animals, the body has only one cavity. Okay, so in these animals, the body has only one cavity during development. Comma, that is कौन सा? आर्केंटेरॉन, है ना? That is आर्केंटेरॉन, full stop. There is no other cavity whatsoever. समझ रहे हो? इसका और कोई भी कैविटी नहीं है। ओके, तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे कौन से? इसमें आ जाएंगे निडारिया, कॉमा कॉटेनोफोरा, ये डिप्लोब्लास्टिक, इनमें डबल लेयर होगा, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ओके, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एंड आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस। ओके, प्लैटीहेल्मिन्थेस, ये आ जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एसिलोमेट कंडीशन का। जो सेकंड टाइप, एक्चुअली हम लोग दो करके इसका फिर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए, नाउ उसके बाद जो सेकंड टाइप है आपका, द सेकंड टाइप इज कॉल्ड सूडो सीलोमेट्स। ओके, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, PSEUDO, सूडो सीलोमेट्स। ठीक है, नाउ in these animals there is or are cavities in the body. Okay, there are, is or are, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। There is or are cavities in the body other than
क्या आर्केंटेरॉन कॉमा ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, बट तो देखो अब ये है, इसका मतलब क्या है कि सिलोमेट है कि नहीं? तो इसका मतलब ये सिलोमेट है ना? नहीं भाई, सिलोम है कि नहीं? Yes, sir. है, बट it is seen that in these animals क्या होगा? The coelom is not lined on all sides by mesoderm. ओके, एक बार ये समझ जाओ ना। देखो अगर मैं बिना समझा एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा तो आपको लगेगा वो सही बोल रहा है, पर एक बार आप समझ जाइए फिर आपको खुद ही खुद पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी गलत बोल रहा है। तो but it is seen that in these animals the coelom is not lined on all sides by mesoderm. So such a coelom is referred to as pseudocoelom. ओके, तो उसको हम लोग pseudocoelom बोलते हैं। And these animals are referred to as pseudocoelomates है ना, pseudocoelomates। भले भले। तो इसमें एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया है, इट इज नेमाटोडा, बट एंटायर सुपर फाइलम क्या एस्केलमेंथेस आर pseudocoelomates। एक्चुअली सुपर फाइलम एस्केलमेंथेस में 5 फाइलम होता है। आपको याद है कि नहीं? मैंने आपको बोला था टैक्सोनॉमी में देयर आर एक्चुअली 39 फाइलम्स नाउ। हम स्कूल में 10 पढ़ेंगे। आया समझ? तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम लोग उसका डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे नाल नाल बैठ के। तो अब मैं आपको अलग अलग कंडीशंस बताऊंगा। सपोज ये आपका एक कंडीशन है, विल यूज सेम कलर्स फॉर ऑल। ओके, याद रखेंगे हम लोग हर समय कलर्स को मेंटेन करेंगे। तो लेट अस मेक एक्टोडर्म विद ब्लैक। ओके, तो हम लोग एक्टोडर्म को ब्लैक बनाएंगे। तो इधर मैं आपको एक, देख एंड तीन कंडीशंस दिखा रहा हूं। तो ये जो नीचे तीनों स्यूडोसिलोमेट्स हैं, ये एसिलोमेट्स हैं। फाइन, तो ब्लैक इज एक्टोडर्म। अब हम बनाएंगे एंडोडर्म विथ रेड। ओके, तो अब हम एंडोडर्म बनाएंगे। तो इसमें अंदर एक छोटा सा एंडोडर्म, इसमें छोटा सा एंडोडर्म, एंड इसमें भी छोटा सा एंडोडर्म, एंड इसमें भी एक छोटा सा एंडोडर्म। फाइन, एंड इसमें भी एक मोटा सा एंडोडर्म। आ गया मजा? मजा आ गया कि नहीं? चलिए, तो अब हम लोग लिखने चले जाते हैं। सो नाउ लुक एट द डायग्राम। तो जो ब्लैक कलर है तो उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्टोडर्म। ठीक है, इसमें भी ब्लैक में क्या पढ़ रहे हैं? एक्टोडर्म। इसमें भी ब्लैक में क्या पढ़ रहे हैं? एक्टोडर्म। इन दोनों में ब्लैक में क्या पढ़ रहे हैं? एक्टोडर्म। इसमें ब्लैक में क्या पढ़ रहे हैं? एक्टोडर्म। भले भले। तो ब्लैक इज एक्टोडर्म। नाउ रेड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंडोडर्म। ठीक है, तो रेड वाला इज एंडोडर्म। तो इधर भी रेड वाला क्या है?
एंडोडर्म, इधर भी रेड वाला क्या है, एंडोडर्म, इधर भी रेड वाला क्या है, एंडोडर्म, इधर भी रेड वाला क्या है, एंडोडर्म। अंडरस्टूड? तो अब ये जो कंडीशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स। क्यों? इसमें 2 लेयर हैं, है कि नहीं? यू आर सीइंग 2 लेयर्स, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक। ब्लास्टस मतलब क्या है? ब्लास्टस का मतलब है आपका टोटीपोटेंट लेयर। तो टोटीपोटेंट लेयर है ब्लास्टस, ठीक है जी। तो टोटीपोटेंट लेयर जो है वो ब्लास्टस है, एंड ये जो आपका है ये आपका एसिलोमेट कंडीशन है, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है जी। सो दिस इज योर डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन, क्योंकि 2 जर्म लेयर्स है। अब बीच में कौन सा लेयर है? बीच में सर्कल को क्या बोलेंगे? तो जो बीच में जो गड्ढा है, कैविटी, उसको क्या बोलेंगे? सीलम। आर्केंटेरॉन। समझ में आया? इसमें जो बीच में कैविटी है उसको क्या बोलेंगे? आर्केंटेरॉन। जो मौजी अंदर वाला, ये आर्केंटेरॉन। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट कैविटी इज व्हाट? आर्केंटेरॉन। तो आर्केंटेरॉन छोटा हो, ठीक है जी। उसी तरह से इसमें क्या होगा? ये वाला आर्केंटेरॉन। उसी तरह इसमें क्या होगा? आर्केंटेरॉन। आया मजा? ये जो बीच में है इसमें हम येलो येलो डर्टी फेलो बनाएंगे। ओके, सो विल मेक अ येलो लाइन। ओके, इसको हम लोग भर देंगे येलो से। येलो बाबा, येलो। So we'll make it with yellow. Fine. तो आप उसको पहले थोड़ा बाहर से अंदर लाएंगा, ठीक है। तापरे एक और येलो लाएंगा, फाइन। देख रहे हो? तो अब ये जो है उसके बाद इस लेयर को पकड़ेगा, जो रेड वाले को। अरे यार हट, इस वाले को थोड़ा हटाते हैं, इस वाले को हटाते हैं। इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ थिंग्स इन दिस सॉफ्टवेयर। तो आप इसको अंदर लाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना, कोई भी गैप नहीं दिखना चाहिए, समझे कि नहीं? बिकॉज फिर डायग्राम गलत हो जाएगा। बस आया? आप इसको ले जाएंगे इधर। तो अब ये कौन सा सिलोम हो गया? सो दिस इज योर ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। देख रहे हो कि नहीं?